दोस्तों, सावन में माथे पर लगाने वाली बिंदी करोड़पति क्यों बना देती है? बिंदी कुंवारी लड़की क्यों नहीं छू सकती? बिंदी में छुपा है पति की तरक्की का राज। और सावन में इस पेड़ पर बिंदी लगाने से लोग होते हैं महाधनी। दोस्तों, सावन का अत्यंत पवित्र और पावन महीना चल रहा है। यह महीना देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पूरी पृथ्वी पर शिव शक्ति की विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस पूरे महीने में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत, पूजन और 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार में माथे की बिंदी का स्थान सबसे ऊपर और सबसे खास माना गया है। बिंदी केवल सौंदर्य बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह नारी के सुहाग, सम्मान और अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। सावन के महीने में बिंदी लगाने और उससे जुड़े छोटे छोटे धार्मिक उपाय करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और माता पार्वती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र और माथे पर बिंदी लगाने का धार्मिक व वैज्ञानिक रहस्य। क्या आप जानती हैं कि बिंदी हमेशा दोनों भौहों के बीचों बीच ही क्यों लगाई जाती है? धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जिनमें से छठा चक्र हमारे माथे के बीच में स्थित होता है, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह चक्र हमारे मन, चिंतन और मानसिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब एक महिला अपने माथे के इस स्थान पर बिंदी लगाती है तो उसका आज्ञा चक्र शांत और संतुलित रहता है। इससे महिला का मन स्थिर रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और चेहरे का तेज तथा निखार 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा लाल रंग की बिंदी माथे पर लगाने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं भटकती और महिला किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से सुरक्षित रहती है। सावन में पीपल, नीम और बेल पत्र पर बिंदी लगाने की प्राचीन विधि। पौराणिक ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती अपने पूरे परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर स्थित पवित्र वृक्षों में निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और त्रिदेव वास करते हैं। नीम के वृक्ष में मां दुर्गा का वास माना जाता है और बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महादेव और माता पार्वती का वास होता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। आप सावन के किसी भी दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल, नीम या बेलपत्र के वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर अपने माथे से खुद की इस्तेमाल की हुई बिंदी उतारकर वृक्ष के तने पर श्रद्धा पूर्वक लगा दें। बिंदी लगाने के बाद तांबे के लोटे से शुद्ध जल लें और उस वृक्ष पर जल का अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय मन ही मन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। ऐसा करने से त्रिदेवों और नव दुर्गा की संयुक्त कृपा मिलती है। दाम्पत्य जीवन का पुराना तनाव खत्म होता है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन में किस रंग की बिंदी पहने और किसे वर्जित माना गया है? सावन का महीना प्रकृति में हरियाली, उत्साह, उमंग और नए जीवन का संदेश लेकर आता है। इस महीने में रंगों का चयन भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से लाल, हरी और पीली रंग की बिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग माता, लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। हरा रंग सावन की हरियाली, प्रकृति और माता पार्वती का प्रतीक है, जो जीवन में शांति और वंश वृद्धि लाता है। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति और सुख समृद्धि का प्रतीक है, जिससे घर में बरकत आती है। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए काले रंग की बिंदी को पूरी तरह वर्जित माना गया है। काला रंग राहु, केतु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। सावन के महीने में काली बिंदी लगाने से सुहाग पर बुरा साया पड़ता है, पति के कामों में रुकावटें आने लगती हैं और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। इसीलिए सावन हो या सामान्य दिन, सुहागिनों को काली बिंदी से हमेशा दूर रहना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के लिए बिंदी के विशेष नियम और अचूक उपाय। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी बिंदी लगाना पसंद करती हैं, लेकिन उनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। कुंवारी कन्याओं को भी काले रंग की बिंदी लगाने से सख्त परहेज करना चाहिए। काले रंग की बिंदी से उनके विवाह में अड़चनें आती हैं और मन में नकारात्मक विचार आते हैं। कुंवारी लड़कियों के लिए हल्के लाल, गुलाबी, नारंगी या पीले रंग की बिंदी लगाना सबसे उत्तम और शुभ माना गया है।
आकार की बात करें तो कुंवारी कन्याओं के लिए छोटी गोल बिंदी या छोटी बूंद यानी तिलक के आकार की बिंदी बहुत शुभ होती है। शीघ्र विवाह और मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी लड़कियां सावन के किसी भी सोमवार को माता पार्वती के मंदिर जाएं और उन्हें 11 लाल या गुलाबी रंग की बिंदियों के पैकेट चढ़ाएं। उसमें से एक बिंदी निकालकर अपने माथे पर लगा लें। इससे विवाह के योग बनते हैं और भगवान शिव जैसा सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए कुंवारी लड़कियां गुरुवार या सावन के किसी शुभ दिन अपने माथे के आज्ञा चक्र पर पीले रंग की बिंदी या फिर केसर व हल्दी का तिलक बिंदी लगाएं। इससे बुद्धि तीव्र होती है और करियर में मनचाही सफलता मिलती है। गोल, चौकोर या तिलक, कौन से आकार की बिंदी है सबसे शुभ? आजकल बाजार में तरह तरह की फैंसी बिंदियां मिलती हैं, जैसे चौकोर, तिकोनी, लंबी या तिलक के आकार की बिंदी। लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं के लिए गोल आकार की बिंदी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ, फलदायी और पूर्ण मानी गई है। गोल बिंदी हमारे ब्रह्मांड की गोलाई और पूर्णता का प्रतीक है। जब आप माथे पर गोल लाल बिंदी लगाती हैं, तो यह आपके आज्ञा चक्र को चारों तरफ से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। गोल बिंदी लगाने से महिला का सौंदर्य तो बढ़ता ही है और साथ ही यह सुहाग की अमृता का प्रतीक भी मानी जाती है। इसलिए दैनिक जीवन में हमेशा गोल आकार की लाल या हरी बिंदी का प्रयोग करना ही सबसे उत्तम है। बिंदी से जुड़ ही ये बड़ी गलतियां भूल कर भी न करें। बिंदी सुहागिन स्त्री के सुहाग का सबसे मुख्य आभूषण है, इसलिए इसे लेकर की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। पहली बात यह कि कभी भी अपने माथे से उतरी हुई बिंदी किसी दूसरी महिला को लगाने के लिए न दें और न ही किसी दूसरी स्त्री की उतारी हुई बिंदी अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से सुहाग का प्रभाव बंट जाता है और पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। दूसरी बात, कई बार महिलाएं बिंदी खराब होने पर उसे उतारकर फर्श या जमीन पर फेंक देती हैं। यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यदि उतरी हुई बिंदी पर किसी का पैर पड़ता है तो इससे माता लक्ष्मी और माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इससे घर में अचानक बड़ी धन हानि हो सकती है और पति के स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है। तीसरी बात, जब बिंदी का गोंद खत्म हो जाए या वह पुरानी हो जाए तो उसे जमीन पर फेंकने के बजाय किसी पौधे की मिट्टी में दबा दें या किसी पवित्र वृक्ष के तने पर चिपका दें या संभाल कर कचरे के पात्र में इस तरह डालें कि वह पैरों के नीचे न आए। अखंड सौभाग्य और धन समृद्धि के लिए बिंदी के अचूक उपाय। यदि आपके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी बनी हुई है या पति के व्यापार में नुकसान हो रहा है तो बिंदी से जुड़े इन प्राचीन अचूक उपायों को अवश्य आजमाएं। यदि धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हों तो सावन में या किसी भी शुभ दिन दुर्गा मंदिर जाकर नव दुर्गा के 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग रंगों की बिंदी अर्पित करें। इससे जीवन की बरही से बरही बाधा चुटकियों में दूर हो जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ पर 2 जोरही लाल चूड़ी बांधें और पीपल की जड़ के पास 2 लाल बिंदी अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर जल चढ़ाएं। इससे रुका हुआ धन वापस मिलता है और वैभव की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन या सावन के सोमवार को किसी योग्य सुहागिन स्त्री को 2 जोरही लाल बिंदी, लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री भेंट करें। सुहागिन स्त्री को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस उपाय से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लगती हैं। बिंदी केवल माथे की सजावट नहीं बल्कि स्त्री की आस्था, उसकी पवित्रता और उसके परिवार की सुरक्षा का कवच है। सावन के इस पावन महीने में जब प्रकृति स्वयं हरी चुनरी ओढ़ लेती है तब माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने माथे पर शुभ रंगों की गोल बिंदी लगाएं। इन छोटे छोटे नियमों और उपायों का पालन करने से आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास रहेगा। आशा करता हूं कि बिंदी से जुड़ी यह खास और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आप भी महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता दी लिखना न भूलें।